नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि 6, 8, 12 इन तीन घरों को और इन तीन घरों के लॉर्ड्स को, स्वामियों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। हमने पिछली वीडियो में 6th हाउस के बारे में चर्चा की थी। आज हम 8वें घर के बारे में और उसके लॉर्ड के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मैं एक बात आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ 8 नंबर है, 8 नंबर का मतलब 8वां घर है। हम इधर से काउंटिंग करते हैं क्लॉकवाइज, तो यहाँ 8 आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी जो होरोस्कोप है यहाँ पे 8 नंबर हो। ये इसलिए 8 नंबर है क्योंकि ये एरिस असेंडेंट की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है। लेकिन हो सकता है कि आपकी कुंडली में यहाँ 1 से 12 पे कोई भी आ सकता है, इसलिए हमें नंबर ना देख के यहाँ से काउंटिंग करके 8वां घर देखना है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। 8वें घर से आमतौर पर हम लोग देखते हैं, आजू देखते हैं कि उसकी एज जो है वो क्या होगी। ये स्कैंडल्स का घर भी है, ये कठिनाइयों का घर भी है, ऑब्स्टेकल्स का घर भी है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि हर घर में कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई होती है। ये तो इसकी बुराइयाँ थी, लेकिन हम अच्छाइयों में देखेंगे तो यहाँ से डीप रिसर्च भी आदमी रिसर्चर भी बन सकता है, उसको सडन गेन भी हो सकते हैं। स्पोर्ट्स की इनकम भी हम यहाँ से देखते हैं। वो एक सर्जन भी बन सकता है, टैक्सेशन लॉयर भी बन सकता है। और इस तरह उधर की अच्छाइयाँ भी हर घर में है। इस तरह हम देखेंगे कि जब इस घर का मालिक है, इस घर का स्वामी है, वो अलग अलग घरों में जाएगा तो अपना क्या प्रभाव छोड़ेगा, उसको हम प्रेडिक्शन में किस तरह अपने काम लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि जो 8वें घर का स्वामी है वो अगर फर्स्ट हाउस में जाता है, फर्स्ट हाउस में कि यहाँ जाता है, लगन में जाता है, तो वो क्या प्रभाव छोड़ता है। लगन जैसे कि हम कई कुंडलियों में, आप कई क्लासों में ये डिस्कस कर चुके हैं कि लगन मतलब कि फर्स्ट हाउस में इनकी बॉडी है, शरीर है। अब 8वां घर क्या है, वो प्रॉब्लम्स है, मुसीबत है, तो बॉडी में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आदमी बीमार रह सकता है, गरीब हो सकता है, उसमें कर्जाई हो सकता है, डेट उस पर चढ़ सकता है। ये ऐसी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब जो 8वां लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में जा रहा है। सेकंड हाउस परिवार का है, तो अगर 8वां लॉर्ड वहां जाता है तो परिवार में किसी की डेथ भी हो सकती है। सेकंड हाउस में इनकम का भी है, वेल्थ का भी है, तो वेल्थ लॉस भी हो सकता है। सेकंड हाउस से हम आइज भी देखते हैं, टीथ भी देखते हैं, तो उसको आंखों की समस्या हो सकती है, स्पेक्स लगी हो सकती है, दांतों में कुछ समस्या हो सकती है। और क्योंकि सेकंड हाउस से बैठ के वो अपने ही घर को, 8वें घर को देखेगा 7वीं दृष्टि से, तो उस आदमी को वो सडन गेन भी दे सकता है, कोई लॉटरी निकल सकती है, उसको अपने माँ बाप की पैतृक संपत्ति मिल सकती है, इनहेरिटेंस जिसे हम बोलते हैं वो मिल सकती है। अब जो 8वां लॉर्ड है वो तीसरे घर में जा रहा है। अच्छा प्लैनेट है तो वो आदमी डिटेक्टिव नॉवल लिख सकता है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, उसके यार दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशन भी हो सकते हैं। लेकिन उसकी जो एज है वो भी लंबी एज का होगा, क्योंकि ये 8वें से 8वां है। और अब अगर वो अफ्लिक्शन में होगा प्लैनेट, उसको अफ्लिक्शन का मेरा मतलब होता है कि किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ उसके कुछ संबंध बन रहे हैं। संबंध किस तरह बनते हैं? संबंध हम 3 तरह से बनाते हैं। या तो वो कंजंक्शन में है, 2 मैलेफिक उसके साथ मैलेफिक साथ बैठ गया आके, या वो एक दूसरे की राशि एक्सचेंज कर रहे हैं, या वो एक दूसरे को आस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि वो मैलेफिक के साथ वो रिलेशन बना रहा है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि उसकी जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। वो कुछ लिखेगा और, लेकिन उसका कुछ मतलब और निकलेगा और लड़ाई झगड़ा पड़ सकता है। उसके छोटे बहन भाइयों के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं होंगे। इस तरह हम इसको कोरिलेट करके आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर वो उसको मेंटल वरीज भी हो सकती है। अब 8वां लॉर्ड है वो 4th हाउस में जा रहा है, तो उसकी अच्छा प्लैनेट है, तो मदर उसकी जो है हेल्पिंग है लोग उसके लिए। और मदर जो है वो डिटेक्टिव सर्विस में हो सकती है, क्योंकि 8वां घर है वो सीक्रेसी का घर है, तो डिटेक्टिव सर्विस में उसकी मदर हो सकती है। वो 8वां घर से हम ऑक्लट भी देखते हैं, तो ऑक्लट साइंस में भी हो सकती है। लेकिन यही अगर वो प्लैनेट जो है अफ्लिक्शन में होकर 4थे घर में आया है 8वां लॉर्ड अगर, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ी दिक्कत होगी, पुराना मकान होगा, गाड़ी अच्छी नहीं उसके पास होगी, उसका गाड़ी का एक्सीडेंट भी उसका हो सकता है। अब 8वां लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में जा रहा है। जब वो 5th हाउस में जाएगा तो हम ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि उसके पास चाइल्ड बर्थ में दिक्कत होगी, बच्चे ज़्यादा नहीं होंगे, उसके बाद धन की कमी होगी। वो क्योंकि 8वां लॉर्ड हाउस है जो वो डेड हाउस इसको मानते हैं हम लोग, तो उसका आदमी की जो रुचि है, जो उसका इंटरेस्ट है,
वो पुराने सब्जेक्ट पढ़ने में होगा। पुराने सब्जेक्ट का मेरा मतलब वो हिस्ट्री पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ेगा, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है कि अगर वो जो लॉर्ड है वो पांचवें घर में आके एग्जॉल्शन में है या अपनी ही दूसरी राशि में है, तो वो आदमी जो है वो इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता है। अब वो एट्थ लॉर्ड जो है वो सिक्स हाउस में जा सकते हैं। सिक्स हाउस में जब जाता है तो वो आदमी सर्जन बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, टैक्सेशन लॉयर बन सकता है। लेकिन अगर प्लैनेट अफ्लिक्शन में है तो उस आदमी का एक्सीडेंट के कारण सडन डेथ भी हो सकती है, क्योंकि 6वां हाउस एक्सीडेंट का है और 8वां हाउस डेथ का है, तो उसकी सडन डेथ हो जाएगी। एक्सीडेंट हुआ उसी समय उसकी डेथ हो जाएगी। अगर साथ में कहीं राहु की इन्वॉल्वमेंट होगी तो जो डेथ का कारण है वो पॉइजन भी हो सकता है, जहर देने से या जहर गलती से लेने से डेथ हो सकती है, या गलत दवाई लेने से भी हो सकती, प्रॉब्लम हो सकती है। अब 8वां लॉर्ड जो 7वें घर में जा रहा है, अगर प्लैनेट अच्छा है तो कोई ससुराल वाले उसकी शादी का घर है तो उसके जो इलाज है वो रिच हो सकते हैं। और प्लैनेट अफ्लिक्शन में हुआ तो जो 8वां लॉर्ड है, जो 8वां घर है, ये एक मेन घर है जो डिवोर्स में एक बड़ा रोल प्ले करता है, तो ये डिवोर्स का रोल भी प्ले कर सकता है। अब एट्थ लॉर्ड जो है वो एट्थ हाउस में है। हमने जैसे पहले भी ये पढ़ा है कि भाई जब कोई भी लॉर्ड है वो अपने घर में होता है तो उस घर को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब अपने घर में है तो क्योंकि जो लॉन्जेविटी का घर है तो उस आदमी की लॉन्जेविटी ज्यादा होगी। ये शादी से दूसरा घर है तो उसकी शादी की लॉन्जेविटी भी होगी, वो अच्छे एसेट भी रिक्वायर कर लेगा। लेकिन अगर ये प्लैनेट अफ्लिक्शन में हुआ तो उसकी जो एज है वो मीडियम होगी, उसकी जो नेचर होगी ना ब्लेम वर्दी होगी, वो दूसरों पे दोष निकालेगा, अपनी गलती के बजाय दूसरों की गलती निकालने में विश्वास करेगा। अब एट्थ लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में जा रहा है। 9th हाउस में जा रहा है तो उसका फादर जो है वो डिटेक्टिव सर्विस में हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है उसका फादर। लेकिन अगर प्लैनेट अफ्लिक्शन में है तो फादर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, और उस आदमी का जो नेचर होगी वो इस तरह होगी, वो दूसरे के पैसे पे आंख रखेगा, उसको अगर सब पैसा मैं ही अपने आप ले लूँ। अब 8वां लॉर्ड जो 10वें घर में जा रहा है, क्योंकि 10वां घर प्रोफेशन का है, उस आदमी का प्रोफेशन में रुकावट आएगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी, चेंज करता रहेगा, कभी कोई काम करता रहेगा। अगर 8वां लॉर्ड 11th हाउस में जा रहा है, अच्छा प्लैनेट है, तो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, तो हम कह सकते हैं कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, उसको बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, यार दोस्तों से भी कोई सहयोग मिलेगा। लेकिन प्लैनेट अच्छा ना हुआ तो बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, ना यार दोस्तों के साथ उसके अच्छे दोस्त होंगे कोई भी। अब एट्थ लॉर्ड जो वो 12th हाउस में जा रहा है, 12th हाउस में जा रहा है तो हम कह सकते हैं नेटिव है जो आदमी है वो स्पिरिचुअल नेचर का होगा, थोड़ा धार्मिक हो सकता है, और उसकी जो डेथ है वो घर पे ना होकर कहीं बाहर होगी, जैसे जहां वो बाहर दूर कहीं रहेगा, फॉरेन में रहेगा या कहीं और दूर रहेगा, वहां उसकी डेथ होने की संभावना है। वो अगर प्लैनेट अफ्लिक्शन में हुआ जो 8th लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, और वो जो पैसे हैं वो गलत काम पे खर्च करेगा। इस तरह हमने देखा कि 8th लॉर्ड जब डिफरेंट हाउसेस में जाता है तो वो क्या क्या फल देने की संभावना रखता है। आप अपनी कुंडली पे इसको लगाइए और देखिए आपका जो 8वां लॉर्ड है वो कहाँ है, और जो हमने डिस्कस किया है क्या वो लागू होता है। अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। आने वाली वीडियो में हम आप जो 12th हाउस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ इसको अपनी कुंडली पे लगाइए। जय श्री राम, नमस्कार।